नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? झालोद विश्वकर्मा मंदिर के 50 वर्ष पूरे हुए, पंचाल समाज मनाएगा स्वर्ण वर्ष महोत्सव। 28 बच्चे ज्ञान साधना स्कॉलरशिप परीक्षा की मेरिट में, सुखसर के हिंगला प्राथमिक शाला की उपलब्धि। गनोड़ा में विप्र फाउंडेशन का विस्तार हुआ, कैलाश अध्यक्ष, उमेश संरक्षक और विपिन महामंत्री नियुक्त। तारानगर में जल संकट पर विधायक सक्रिय, मासिता हेड नहर का निरीक्षण, 200 क्यूसेक पानी बढ़वाया। मोबाइल चोरी के आरोप से परेशान महिला ने की आत्महत्या, बांसवाड़ा में परिजनों ने लगाया धमकी का आरोप। बांसवाड़ा में दाऊदी बोहरा समाज की पहल, बीट द हीट के तहत 2200 गिलास छाछ का वितरण। इंदौर से 2 महीने से लापता युवती दाहोद में मिली, सखी वन स्टॉप सेंटर ने परिवार से कराया मिलन। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद जिले की झालोद तहसील के मुवाड़ा गांव में स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पंचाल समाज ने मंदिर में आयोजित जनरल सभा में सर्वसम्मति से स्वर्ण वर्ष महोत्सव बनाने का निर्णय लिया है। सभा में झालोद से बड़ी संख्या में समाज के सदस्य और अग्रणी मौजूद रहे। समाज के लोगों ने महोत्सव के विस्तृत आयोजन और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की। 9 मई को मंदिर की स्थापना को 50 साल पूरे होंगे और इसी दिन से महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। सभा में पिछली जनरल सभा की कार्यवाही का प्रोसीडिंग पढ़कर सुनाया गया, जिसे सभी ने मंजूरी दी। साथ ही मंदिर कार्यकारिणी समिति में खाली पदों पर नए कोप्ट सदस्यों की नियुक्ति को भी आधिकारिक मंजूरी दी गई। श्री विश्वकर्मा मंदिर सेवा ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के तहत इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल कुमार पंचाल, उपाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार पंचाल, मंत्री नरेंद्र कुमार पंचाल, सह मंत्री कौशिक कुमार पंचाल, जितेंद्र पंचाल और आंतरिक ऑडिटर किरीट पंचाल समेत सभी पदाधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। दाहोद जिले के सुखसर की हिंगला प्राथमिक शाला ने एक बार फिर अपनी पहचान को मजबूत किया है। हाल ही में ली गई राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित ज्ञान साधना स्कॉलरशिप परीक्षा में शाला के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ। घोषित परिणामों में हिंगला प्राथमिक शाला के 1-2 नहीं बल्कि 28 बच्चों ने मेरिट में जगह बनाई। कुल 28 विद्यार्थियों ने राज्य की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस अभूतपूर्व सफलता से शाला परिवार और पूरे क्षेत्र में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई। शाला प्रशासन के अनुसार ये बड़ी उपलब्धि कोई आकस्मिक परिणाम नहीं है। यह शाला परिवार की अथक मेहनत, शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन और शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से किए गए सही आयोजन का मीठा फल है। सरकारी शालाओं में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह परीक्षा ली जाती है। इसके लिए शिक्षकों द्वारा विशेष तैयारी करवाई गई थी। नियमित कक्षाओं के साथ साथ अतिरिक्त समय देकर बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया। इस सफलता में साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से सरकारी शालाओं के बच्चे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। विप्र समाज के सामाजिक संगठन विप्र फाउंडेशन ने संगठन विस्तार करते हुए प्रदेश, जिला और गनोड़ा तहसील स्तर पर नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। संगठन की ओर से जारी सूची के अनुसार प्रदेश स्तर पर रुद्रेश्वर पंड्या को प्रदेश मंत्री जोन G1 का दायित्व सौंपा गया। जिला स्तर पर हरेंद्र व्यास को जिला संगठन महामंत्री और देवशंकर मेहता को जिला मंत्री बताया गया है। वहीं भगवती शंकर व्यास को विधानसभा संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। गनोड़ा तहसील स्तर पर कैलाश चंद्र S व्यास को तहसील अध्यक्ष, उमेश जोशी को संरक्षक, विपिन पंड्या को महामंत्री नियुक्त किया गया है। युवा प्रकोष्ठ की कमान घनश्याम श्रीगौड़ को अध्यक्ष के रूप में सौंपी गई है, जबकि शशि जोशी को महिला मंडल तहसील अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यकर्ताओं को भी संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि वे संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे और समाज में शिक्षा, संस्कार, एकता एवं सामाजिक उत्थान के कार्यों को गति देंगे। उन्होंने विप्र फाउंडेशन के उद्देश्यों को मजबूत करने का संकल्प लिया। चूरू जिले के तारानगर में पानी के संकट को देखते हुए विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया एक्शन में आए हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मासिता वाली हेड नहर का परीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों से बात कर 200 क्यूसेक पानी बढ़ाने की मांग की। अधिकारियों ने मांग मानते हुए पानी बढ़ा दिया है। विधायक ने दावा किया कि 2 दिन में ढानी तक पानी पहुंच जाएगा। विधायक ने नहर विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्र में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया और पानी बढ़ाने की मांग रखी। अधिकारियों ने विधायक की मांग पर 200 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया। इसके बाद विधायक बुढ़ानिया ने अधिकारियों को तुरंत पानी सप्लाई शुरू करने के आदेश दिए। विधायक ने बताया कि हेड से पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है और आगामी 2 दिनों में विधानसभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। साथियों, आज हम मसीता वाली बांध हेड के ऊपर आए हैं और हेड के ऊपर आकर के हमने पूरा निरीक्षण किया है। यहाँ जितने
भी अधिकारी हैं यहाँ, हमारे विष्णु जी एक्शन साहब हैं, एन साहब हैं, जयन साहब हैं, रामकृष्ण जी एससी साहब हैं, ये सब लोग उपस्थित हैं। और हमने जो है यहाँ आने के बाद उनको बताया कि तारानगर के अंदर पानी नहीं है और पानी के बिना बड़ी तकलीफ हो रही है। आप तुरंत जो है हमारे जो है तारानगर के लिए पानी आप छोड़िए। उन्होंने हमारा कहना माना और पहले 150 क्यूसेक पानी छोड़ा। फिर हमने इनसे निवेदन किया कि हमारे पास पानी की बहुत कमी है, इसलिए पानी थोड़ा बढ़ाया जाए। तो इन्होंने 50 क्यूसेक पानी और बढ़ाया है। हम सब कार्यकर्ता उपस्थित हैं, सारे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं और सब ने जो है वो पानी की परेशानी को देखते हुए आज हमने यहाँ आने का निर्णय लिया और यहाँ आकर के हमें बहुत सुकून मिला है। तो पानी छोड़ा है और पानी जो है 2 दिन के अंदर हमारे तारानगर पहुँचेगा और वहाँ की जनता को पीने का पानी मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के आदेश नगर में एक महिला ने घर के पीछे फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका गीता पत्नी बरसिंह पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा था। जानकारी के अनुसार गांव का ही एक व्यक्ति उज्जवल महिला को लगातार धमका रहा था। धमकियों से परेशान होकर महिला मानसिक तनाव में रहने लगी। परेशान होकर उसने घर के पीछे जाकर फांसी लगा ली। परिजनों को पता चलते ही वे तुरंत महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। शुरुआती जांच में आत्महत्या के पीछे धमकी और मानसिक प्रताड़ना की बात सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। नगर में एक जने का फोन चोरी होने पर मेरे भाई पर इंजाम लगेगा और मेरी मम्मी से मुझे कि मेरे बेटे ने चुराया फोन तो बोलने में वो फांसी लगेगा। बाकी कुछ नहीं। किस लगाया था? उसका नाम मुझे ना मेरा फ़ोन किया भाई लेके आया। उसके बाद मेरे घर पे आया, मेरे को तुम्हारे घर का खाते तो मैं घर सोता हूँ। उसके बाद में दीपक आएगा, उससे मैं बात करूँगा। उसके बाद में कौन सा गांव का वो? आदेश नगर के आदेश नगर की है। तो मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। मम्मी ने ऐसे करके वो टेंशन ले ली। तो ये माने का घर पे लगाई फांसी? क्या नाम है उनका? उनके पति का? कौन सा गांव के? आपका नाम? क्या नाम है? अशोक। क्या लगता है आपको? मम्मी आपकी। बांसवाड़ा में भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए दाऊदी बोहरा समाज ने जनसेवा का बीड़ा उठाया है। बीट द हीट कार्यक्रम के तहत समाज ने शहर के नई आबादी क्षेत्र में राहगीरों, श्रमिकों और आम लोगों को ठंडी छाछ का वितरण किया। इस दौरान करीब 2200 गिलास छाछ पिलाकर लोगों को गर्मी से राहत देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में समाज के युवा और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज ने बीट द हीट प्रोग्राम के तहत नई आबादी क्षेत्र में छाछ का वितरण का आयोजन किया। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों, वाहनों में सवार लोगों और काम करने वाले श्रमिकों को रोककर ठंडी छाछ पिलाई गई। भीषण गर्मी में ठंडी छाछ पीकर लोगों ने राहत का अनुभव किया। आयोजन के दौरान करीब 2200 गिलास छाछ का वितरण किया गया। दाऊदी बोहरा समाज के युवा और बुजुर्गों ने खुद सड़क पर खड़े होकर श्रमिकों और राहगीरों को छाछ पिलाई। समाज की ओर से बताया गया कि जनसेवा के तहत समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। गर्मी के मौसम में लू और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए यह पहल की गई है। स्थानीय लोगों ने दाऊदी बोहरा समाज के इस कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे और सभी ने सेवा कार्य में सहयोग दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से पिछले 2 महीने से लापता 21 साल की युवती को दाहोद के सखी वन स्टॉप सेंटर के प्रयासों से उसके परिवार से मिला दिया गया। मानसिक रूप से अस्थिर यह युवती इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर अकेली मिली थी। 112 जनरक्षक टीम ने रेस्क्यू कर उसे सेंटर पहुंचाया था। लंबी काउंसलिंग के बाद परिवार का पता चला और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर युवती को परिजनों को सौंप दिया गया। इंदौर के मूसाखेड़ी इलाके की अजय बाग सोसाइटी के रहने वाली 21 वर्षीय युवती 2 महीने पहले घर से निकल गई थी। परिजनों ने आजाद नगर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 11 मई 25 को दाहोद के पास इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर यह युवती अकेली मिली। 112 जनरक्षक टीम को सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर युवती को रेस्क्यू किया और सखी वन स्टॉप सेंटर दाहोद में आश्रय दिलाया। सेंटर में लाने के बाद कर्मचारियों ने युवती की देखभाल की। शुरुआत में मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण जानकारी लेना मुश्किल था।
महिला काउंसलर्स ने लगातार काउंसलिंग की। इसके बाद युवती ने अपने परिवार और इंदौर के पते की जानकारी दी। सखी वन स्टॉप सेंटर ने तुरंत मध्य प्रदेश पुलिस और स्थानीय सूत्रों की मदद से परिवार से संपर्क किया। बेटी के मिलने की खबर सुनते ही परिजन तुरंत दाहोद पहुंचे। सेंटर में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर युवती को आधिकारिक रूप से परिवार को सौंप दिया गया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब पे फॉलो करें हमारी YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।